राहुल की शादी को अभी 5 महीने ही बीते थे जब पहली बार उसकी साली रीना उनके घर रहने आई। करीना की छोटी बहन रीना उम्र 19 साल लखनऊ के एक कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी। हॉस्टल की आज़ाद ज़िंदगी और पहाड़ों की हवा का असर था कि उसका रंग एकदम दूध जैसा गोरा था, बाल घुंघराले, आंखें कंचनियाँ जैसी, और जब मुस्कुराती तो लगता जैसे आसपास फूल खिल गए हो। उस दिन वो नीले रंग की लंबी कुर्ती और जीन्स में थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राहुल रीना को देखते ही साली को प्यार करने लगा। साली को राहुल ने गोद में बैठा लिया, फिर साली को छोटा छोटा गिफ्ट देने लगा। इससे भी मन नहीं भरा तो साली को ज़मीन पर लेटा दिया, फिर मालिश किया। गले में एक स्कार्फ था जो बार बार उसके कंधे से फिसल रहा था। कंधे पर एक बड़ा सा बैग और हाथ में पानी की बोतल। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि घर में कदम रखते ही सन्नाटा गायब हो जाता था। घर में उस वक्त आकाश और करीना ही थे। मम्मी, पापा और छोटा भाई सोनू किसी शादी में शहर से बाहर गए हुए थे। करीना ने दरवाज़ा खोला तो रीना चिल्लाई, दीदी, और ज़ोर से गले लग गई। करीना ने हंसते हुए कहा, अरे बस कर पगली, हड्डी तोड़ेगी क्या? फिर पीछे मुड़ी और बोली, आकाश देखो कौन आया है। आकाश लिविंग रूम में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। ऊपर देखा तो एक पल के लिए नज़रें ठहर गई। रीना ने हाथ हिलाकर हाय किया, हेलो जीजू, कैसे हैं आप? आवाज़ में गजब की मिठास थी। आकाश ने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराया, आओ रीना, कैसा रहा सफ़र? रीना ने बैग सोफे के पास पटका, स्कार्फ ठीक किया और बोली, बस पूछो मत जीजू, ट्रेन में बहुत भीड़ थी और हाँ, गर्मी उफ कितने हुए। उसने अपने पर्स से टिश्यू निकाला और माथे का पसीना पोंछा। उसका चेहरा चमक रहा था। आकाश ने नज़रें हटाई और बोला, तुम बैठो, मैं ठंडा पानी लाता हूँ। करीना किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। रीना सोफे पर पसर गई, पैर टेबल पर रख लिए। वो पूरे घर को निहार रही थी। जीजू, आपका फ्लैट तो बहुत क्लासी है, दीदी ने सजाया है या आपकी पसंद है? आकाश पानी का गिलास देते हुए बोला, सब तुम्हारी दीदी का कमाल है, मैं तो बस हाँ मैं सिर हिलाता हूँ। रीना हंसी, हाय दीदी कितनी लकी है, मेरा वाला जो आएगा ना उसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वैसे मैं तो कहती हूँ मुझे भी आप जैसा ही हीरो बंदा चाहिए। और उसने शरारत से आंख मार दी। कॉफ़ी पीते वक्त करीना और रीना बातें करती रही। आकाश बस सुनता रहा। रीना की बातों में एक बेबाकपन था। वो बात बात पर आकाश की राय मांगती और करीना को चिढ़ाती। करीना बस मुस्कुरा देती। उसे अपनी बहन के आने की खुशी थी। शाम को खाना खाकर सब बैठे थे। रात को मीरा को करीना के साथ सोना था, लेकिन करीना को ऑफिस का कुछ ज़रूरी मेल भेजना था तो वह प्लेट लेकर बैठ गई। रीना बोर होने लगी। करीब 10:30 पर वो उठी और टेरेस छत पर चली गई। आकाश को भी नींद नहीं आ रही थी। वो टहलने छत पर आ गया। रात चांदनी थी, हल्की हवा चल रही थी। रीना रेलिंग पर झुकी हुई शहर की लाइट्स देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आकाश ने पीछे से आहट दी। रीना पलटी, अरे जीजू, आप दीदी सो गई? आकाश रेलिंग के पास। रीना ने आकाश की तरफ देखा। नींद नहीं आ रही थी। जीजू, आप दीदी को बहुत स्पेस देते हो ना? आकाश हंसा। पत्नी के जाने के बाद घर एकदम सूना लगने लगा। वही कमरा, वही चीज़ें, लेकिन सब कुछ जैसे अधूरा था। राहुल को तब एहसास हुआ कि पिछले 5 महीनों में उसकी ज़िंदगी कितनी बदल गई थी। पहले वो अकेले रहने का आदी था, लेकिन अब हर छोटी छोटी बात में उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय राहुल ने सोचा कि क्यों न वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दे। उसने कुछ मिठाइयाँ खरीदी और अगले ही दिन बिना बताए उसके मायके पहुंच गया। दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। तुम यहाँ अचानक? उसने हैरानी से पूछा। राहुल मुस्कुराया, बस तुम्हारी याद आ रही थी।